हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और एक बार फिर से बात करने जा रहे हैं हम साइक्लोन की दीदी के बारे में। जी हाँ, कल की आपने मेरी वीडियो देखी होगी। तो जो मैंने कल संडी, साइक्लोन की दीदी का एक और नया नाम है कल संडी। तो आपको ये नाम कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। क्योंकि जो उसके काम हैं, जो उसने अपने माँ बाप के साथ बुरा किया, तो उनके आगे तो ये नाम कुछ भी नहीं है। उसका इससे भी गंदा नाम होना चाहिए। तो कल संडे के बारे में मैंने जैसे आपको बताया ही था कि वो सब कुछ अपने माँ बाप का लूट के पंजाब भाग गई है। तो जी हाँ, आज उसकी लाइव आई थी जिसमें वो जहाँ भाग के गई हुई है उसने वो घर भी दिखाया। तो इतना सड़ा हुआ घर उसने दिखाया, और वहाँ इतने ऐसे बर्तन पड़े, मतलब इतना ज़्यादा सड़ा हुआ। और ऐसे बोल रही, कुछ लोग उसको लाइव में बोल रहे थे कि आप घर की सफाई क्यों नहीं कर रहे हो। तो बोल रही मेरे से काम नहीं होता है, मैं हाँ ढूंढ रही हूँ, मैं हेल्पर ढूंढ रही हूँ, हाउस हेल्पर। तो किसी ने बोला कि आप काम क्यों नहीं करते हो, क्योंकि हर घर में मेड होती है। तो भाई, जो अगर तू इतनी बड़ी है कि तेरे हर घर में मेड होती है, तो फिर तू इतने गंदे घर में क्यों रह रही है। कोई पूछने वाला हो, इतना सड़ा हुआ घर जिसमें तू जाके रह रही है, तो फिर वहाँ क्यों पड़ी है। अगर तुझे मेड की इतनी नीड है तो किसी अच्छे घर में जा, जहाँ पर हर घर में मेड की जरूरत मेड होती है। इतने सड़ा हुए घर में क्यों रह रही है। और साथ में उन जानवरों पर भी हमें तो दया आती है जिनको वो साथ ले लेकर घूम रही है। उनका भी उसने जीना हराम कर दिया। जैसे उसने अपने माँ बाप को टॉर्चर कर रखा था, जितना माँ बाप को टॉर्चर किया उतना ही वो उन रैबिट के बच्चों को टॉर्चर कर रही है। क्योंकि उनके पिंजरे देखना, आप आज की लाइव में वो दिखा रही थी, इतने ज़्यादा सड़े हुए थे। और वो अपने बेटे को बोल रही थी, अंजी इनको बाहर निकालो, अंजी इनको बाहर निकालो, इनकी सफाई करवानी है। तो खुद तो उसको कुछ करना नहीं होता, बस सिर्फ दूसरों पर वो सब चीज़ें डालनी होती है। और फिर दूसरा, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कुछ दिन पहले वो लाइव आकर ऐसे बोल रही थी कि मुझे हेल्प की ज़रूरत है, मुझे हेल्प की ज़रूरत है। तो उस बारे में भी लोग आज उससे पूछ रहे थे। तो उसने बोला, वैसे तो वो लोग कौन हैं जो उस गंदी औरत को देखने जाते हैं और जिन्होंने उसको सब्सक्राइब कर रखा है, क्योंकि वो देखने के लायक नहीं है। तो उसने बोला कि हाँ, मुझे उस टाइम हेल्प की ज़रूरत थी। और किसी ने उससे पूछा कि आप शादी नहीं करोगे। तो उसने देखो पहले कितने कर्म कांड किए हैं उसने, वो भी मैंने आपको बताए हैं। और अब वो किसी के साथ लिविंग में रहने गई है और उसके कह रही है नहीं, अभी मैं शादी नहीं करूँगी, अभी मैं देखूँगी, इनके फैमिली से पूछे, मतलब पता करूँगी कैसे है ये, पड़ोस में पता करूँगी। मतलब खुद के जिसके इतने कर्म कांड हैं, वो दूसरों के बारे में, मतलब पहले उसके साथ ट्रायल लेगी, वो लिविंग में रहेगी, फिर उससे शादी करेगी। मतलब ये लोगों ने इतना ज़्यादा गंद वाइटी पर फैला दिया है। लोगों को ये क्या सिखा रहे हैं, जो खुद इतने गंदे घटिया लोग हैं, वो दूसरों का मतलब पहले ट्रायल ले रहे हैं और फिर वो बोल रही है कि मैं शादी करूँगी। क्योंकि शादी ऐसे नहीं करनी चाहिए, शादी मैं उसी से करूँगी जो खुद रिस्पॉन्सिबल बंदा हो। तो भाई, तू अपने आप को रिस्पॉन्सिबल बंदी मानती है जो दूसरों को तू रिस्पॉन्सिबल बंदा देख रही है। कह रही है मैं ऐसे बंदे से शादी करूँगी जिसके बच्चे हों और जिसने अपने बच्चे अपने साथ रख रखे हों और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी हो। तो भाई, जो खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती, जो सारा पूरी उम्र दूसरों के टुकड़ों पर पली है, उसके माँ बाप ने उसको आज तक पाला है, वो रिस्पॉन्सिबल बंदा ढूंढ रही है। वो ऐसा क्यों ढूंढ रही है? क्योंकि वो चाह रही है कि अब वो उसके गले पड़ जाए और उसके टुकड़ों पर पलती रहे। क्योंकि काम तो उसने कुछ करना नहीं है। क्योंकि लाइव में कुछ लोग उसको बोल भी रहे थे कि आप काम क्यों नहीं करते हो। तो कह रही मेरे से कुछ काम होता नहीं है, मैं तो मेड ही रखती हूँ। और उसकी एक लड़की भी है, तो उसका सारा ध्यान इसलिए उसके ऊपर है कि उस लड़की से वो काम कराती रहेगी। और दूसरा, आज वो अपने हाथ पैर दिखा रही थी। आपने लाइव नहीं देखी हो तो मैं बता देती हूँ कि देखो मेरे पैरों पर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ गई है। मेरा एक ही हाथ देखिए, ये उंगलियाँ कितनी पतली पतली हैं मेरे वेट के अकॉर्डिंग, और मेरा दूसरा हाथ इससे ज़्यादा मूव नहीं करता। तो कोई उसको बता दे कि ये सब तेरे कर्मों की सज़ा मिल रही है तुझे,
क्योंकि जो तूने तेरे माँ बाप, जो तेरे लिए भगवान से भी ज़्यादा वो माँ बाप जिन्होंने तुझे अनाथ आश्रम से उठाकर तेरे को आज तक पाला पोसा, तेरे लड़के को पाला पोसा, और उनकी दो तूने उनके साथ जो बुरा किया है तो उन सब की सज़ा तो तुझे इसी जन्म में मिलेगी। तो इन सब की वजह से यह जो दिखा रही थी ना, हाथ स्वेलिंग आई हुई है, पैर स्वेलिंग आई हुई है, और जो तू हिलती भी नहीं है, जो बैठी रहती है 24 घंटे, उन सब की सज़ा तुझे मिल रही है तेरे कर्म कांडों की। फिर जो तू लाइव कर करके बोल रही थी ना, मैंने तो मेड रख रखी है रैबिट के बच्चों को पालने के लिए, सफाइयाँ करने के लिए, तो फिर आज क्यों बार बार बोल रही थी बेटा तुम कर दो, बेटा तुम कर दो। और उनका पिंजरा देखना, इतना गंदा सड़ा रखा था रैबिट के बच्चों का, और इतना गंदी, मतलब खुद तो आपने देखा ही होगा उसकी शक्ल कितनी काली कलसंडी, जो मैंने नाम दिया है उसको, वो नाम बिल्कुल उसके ऊपर परफेक्ट है। और वो जो पंजाब यहाँ से गई है, वहाँ भी वो सिर्फ़ और सिर्फ उसके पैसे हड़पने के चक्कर में गई है कि कैसे भी करके उसको लूट लो और फिर उसको भी छोड़कर भागाओ। पर एक ना एक दिन उसके साथ भी ऐसा ही होगा जैसे इसने अपने माँ बाप के साथ किया है, अपने हस्बैंड के साथ किया है, तो इसका बच्चा भी इसके साथ ऐसे ही करेगा। और इस टाइम जो उसकी हालत है, जो बोल रही है मेरे पैरों पर स्वेलिंग आई हुई है, मेरे हाथों पे स्वेलिंग आई हुई है, तो उससे ये बात तो अच्छे से समझ आ रही है कि उसके कर्मों की सज़ा उसको इसी ज़िंदगी में मिल रही है। जो जो वो सबके साथ करती जा रही है, और जो बार बार अपनी लाइफ में आज भी बोल रही थी कि मैं वकील से मिल रही हूँ, मैं लीगल एक्शन के लिए बात कर रही हूँ, तो हर टाइम उसकी ज़ुबान पर जो लीगल एक्शन रहता है, तो उसकी सज़ा भी उसको ज़रूर मिलेगी। और दूसरा, जहाँ वो गई हुई है वहाँ बोल रही है कि ये तो ना आधी किलो आलू खरीद कर लाते हैं और जब भी सब्जी बनाते हैं, मतलब साथ के साथ जो बनाना होता है उसी टाइम खरीदते हैं। तो भाई उनको हराम का पैसा नहीं मिलता, जो तुझे हराम का पैसा मिला हुआ था, जो तू हराम का बैठ कर खा रही थी, अब तुझे एहसास होगा कि कैसे लोग मतलब एक एक चीज़ के लिए तरसते हैं। जो तूने अपने माँ बाप का हराम कर बैठ कर खाया है, वो सब तेरे में से निकलेगा और तुझे सब कर्मों की सज़ा मिलेगी। और आप अगर इस बात से सहमत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आगे भी आप इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।